नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके भरोसेमंद चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आज से हम आपके लिए नई सीरीज लेकर आए हैं। हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस के पार्ट्स कराने वाले हैं। हर पार्ट में आपके लिए 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 पार्ट में हम आपके लिए 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस मिक्स होंगे, जो कि लास्ट ईयर हुए एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने के भी फुल चांसेस हैं। 100% ऑल एग्जाम स्पेशल ये वीडियो आप खुद भी देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी संजीवनी के बराबर है और हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैस सैयद को हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को हर साल विश्व भर में गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ब्रिटेन के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती विकसित की है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सिन गैस का उत्पादन करती है, जो कि माहौल को गर्म रखने के लिए उपयोग की जाती है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया है। पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों के एक समूह ने द्रविडोगेको परिवार की छिपकलियों की कितनी प्रजातियां खोजी हैं? तो द्रविडोगेको परिवार की छिपकलियों की 6 प्रजाति पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों ने खोजी है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय और फ्रेंड्स ऑफ मरीन लाइफ नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा कोवलम एवं थुम्बा में प्रवाल की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है? तो केरल विश्वविद्यालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी थी? तो पाकिस्तान वह देश है जिसने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी थी। हाल ही में किस राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा पेट्टाथुलल अनुष्ठान के दौरान उपयोग किए जाने वाले रसायन युक्त रंगों को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है? तो केरल राज्य ने प्रदूषण बोर्ड जो है वहाँ का, उसने पेट्टाथुलल अनुष्ठान के दौरान जो रसायन युक्त रंग प्रयोग किए जाते हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। हाल ही में UIDAI का नया CEO किसे बनाया गया है? तो पंकज कुमार को UIDAI का नया CEO बनाया गया है। किसे हाल ही में भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस SA बोबड़े को भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय द्वारा नियमों में संशोधन के अनुसार कितनी आयु से अधिक के लोगों पर अब पोस्टल बैलेट का उपयोग करने के लिए बोला गया है? तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं जो मतदान केंद्र नहीं जा सकते हैं, वो अपना वोट एक बैलेट पर, चिट्ठी पर लिखकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच किस नाम से 31 अक्टूबर को संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया जाएगा? तो 31 अक्टूबर को यानी कि 2019 में शक्ति 2019 युद्धाभ्यास हुआ था। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि जाहिर की है? तो फिलीपींस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि जाहिर की है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है? तो चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ में उच्च स्तरीय रणनीतिक परिषद की स्थापना की है। कश्मीरी सेब उत्पादकों की मदद के लिए किस राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था बिस्कोमान ने राज्य में कम मूल्य पर कश्मीरी सेब के विक्रय की पहल की है? तो बिहार राज्य की संस्था है शीर्ष सहकारी संस्था बिस्कोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किस नाम से आरंभ की गई दिल्ली पुलिस की पहल में 15 और नई वैन शामिल कर दी गई हैं? तो दिल्ली पुलिस की जो पहल है प्रखर, जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई है सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें 15 नई वैन जोड़ दी गई हैं।
भारत के सीमावर्ती राज्यों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किस देश द्वारा मणिपुर में नदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो मणिपुर में नए पुल के निर्माण पर म्यांमार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर पिछले हिस्से पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकार बनाया है? तो एयर इंडिया ने ये काम किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 50वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की थी? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री को नोबेल समिति ने शांति का नोबेल देने की घोषणा की थी। नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो नासा ने आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए आईकॉन नाम से सैटेलाइट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में किस तारीख को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मृत्युदंड विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मृत्युदंड विरोधी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में किस राज्य के चाय बागानों में जो श्रमिक हैं उसमें श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है? तो असम राज्य में जो चाय बागान है उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उसमें श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले पर्सन बन गए हैं। उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि दी गई? तो मरियम थ्रेसिया उनका नाम है जिन्हें पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने ये जानकारी प्रोवाइड कराई है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में भारत के प्रथम इस मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किसे बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया? तो मार्गरेट एटवुड को बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कश्मीर के क्षेत्र में फ़ोन सुविधा को बेहतर बनाए जाने के लिए प्रत्येक जिले में कितने पीसीओ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रत्येक जिले में 50 पीसीओ बनाए जाने की घोषणा की गई है। वह देश जिसने हाल ही में वाणिज्यिक वाहक मतलब आपके सामान ढुलाई के लिए रॉकेट बनाए जो अंतरिक्ष में यूजेबल मटेरियल लेकर जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है, तो स्मार्ट ड्रैगन नई पीढ़ी का वाणिज्यिक वाहक रॉकेट स्मार्ट ड्रैगन अनावरण किया गया है। तो वो चीन में ये अनावरण किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को फरवरी 2020 तक अपनी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? तो पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, क्योंकि वो आतंकवादियों को फंडिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी रैंकिंग में पहले नंबर पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो पहले नंबर पर है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? तो चंडी प्रसाद भट्ट के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चुना गया।
भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण 2019 में हुआ था? तो 2019 में 10वां संस्करण हुआ था। अंतरिक्ष के इतिहास में कितनी महिलाओं ने पहली बार बिना किसी पुरुष साथी के स्पेस वॉक किया? तो 2 महिलाओं ने बिना किसी पुरुष साथी के स्पेस वॉक किया। यूनिसेफ के मुताबिक 2018 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की सर्वाधिक मामले किस देश में दर्ज हुए हैं? तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के सर्वाधिक मौत के मामले भारत में दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कूल में, कौन सा स्कूल है जिसमें 2021-22 सत्र में लड़कियों को प्रवेश देने की भी मंजूरी दी है? तो सैनिक स्कूल में 2021-22 में लड़कियों को भी प्रवेश देने की मंजूरी दे दी गई है। कौन सा देश 91वीं इंटरपोल महासभा का साल 2022 में आयोजन करेगा? तो भारत इंटरपोल का आयोजन 2022 में जो सम्मेलन होने वाला है महासभा का, उसका आयोजन करेगा। विश्व की सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर पहुंची? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में घोषणा की है कि उनका देश बहुप्रतीक्षित करतारपुर गलियारे को कितने नवंबर को खोलेगा? तो करतारपुर गलियारा जो है वो 9 नवंबर को खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर इतिहासकारों ने 2000 वर्ष से अधिक पुरानी सड़क की खोज की? तो यरूशलेम में इतिहासकारों ने 2000 वर्ष से अधिक पुरानी सड़क की खोज की थी। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? तो मयंक अग्रवाल थे वो, जो लगातार 2 टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में मिल्खा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आईसीसी ने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में यूएई के कितने खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया? तो भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी ने यूएई के 3 खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया। कौन सी आईपीएल टीम सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है? तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सपोर्ट स्टाफ में महिला को शामिल करने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है। खेलों की आयोजन समिति ने किस शहर में 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में लोगो जो है उसको लॉन्च कर दिया है? तो पेरिस ने लोगो लॉन्च कर दिया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है? तो साकिब अल हसन पर आईसीसी के द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महान स्पिनर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। विराट कोहली कप्तान के तौर पर कितने अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और कुल दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो 40 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और कुल दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर में क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है? तो लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग के कितवें संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 2019 दिसंबर में कोलकाता में हुई? तो 13वें संस्करण की नीलामी हुई थी, जिसको अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को औपचारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का औपचारिक तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से कितने विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं? तो 200 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं। किस भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास के पहले भारतीय बन गए हैं? तो रोहित शर्मा स्टंप आउट होने वाले इतिहास के पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी ने मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है? तो सुपर ओवर में विजेता चुने जाने की घोषणा की है।
मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं? तो मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली भारतीय टीम की पहली कप्तान बन गई हैं। भारत ने रांची में हुए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को एक पारी में कितने रनों से हराकर सीरीज 3-0 से हासिल की थी? तो 202 रनों से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? तो पीवी सिंधु ने नरेंद्र मोदी जी के अभियान भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है। भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में क्वालिफाइंग कर लिया है? तो अविनाश साबले ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ने वाले क्रिकेट इतिहास के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो उमेश यादव ने ये उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में किस भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया? तो रोहित शर्मा ने यह शानदार कारनामा किया। किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता? तो फ्रेजर प्राइस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ? तो मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ। किस देश की 3000 से अधिक महिलाओं ने लगभग 40 साल में पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा? तो ईरान की लगभग 3000 से अधिक महिलाओं ने 40 साल में पहली बार स्टेडियम में बैठकर फुटबॉल मैच देखा। भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो दुती चंद ने ये कारनामा किया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज श्रृंखला के अंतिम मैच में किस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में भारत की टीम से डेब्यू करने का अवसर मिला? तो शाहबाज नदीम को 30 वर्ष की आयु में भारतीय टीम की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला। हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट पारी में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार कटौती करते हुए रेपो रेट के 25 बेसिस पॉइंट घटाकर प्रतिशत कितना कर दिया है? तो 5.15 कर दिया है। ये 2019 के अकॉर्डिंग था। ठीक है। आईआरसीटीसी द्वारा आरंभ की गई विशेष बुद्ध सर्किट ट्रेन में भारत और नेपाल स्थित बौद्ध स्थानों की यात्रा कितने स्थानों की यात्रा कराएगी ये बौद्ध सर्किट ट्रेन? तो भारत और नेपाल के कुल 8 स्थानों की यात्रा ये ट्रेन कराएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान गिरकर कौन से नंबर पर आ गया है? तो 68वें नंबर पर आ गया है। दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायलों के इलाज के लिए औपचारिक तौर पर किस योजना को लॉन्च किया है? तो फरिश्ते दिल्ली के योजना को लॉन्च किया, जिसमें लोग घायलों की रक्षा कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। भारतीय स्टेट बैंक ने सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर को कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की है? तो 0.10% कम करने की घोषणा की है। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? तो गौतम अडानी दूसरे स्थान पर हैं। भारत में हाल ही में संपन्न पशुओं की जनगणना में 2012 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी देखने को मिली है? तो 4.63% वृद्धि देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एसबीएम बैंक इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नियमों का उल्लंघन करने के कारण 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने हाल ही में किस पेमेंट ऐप का नया संस्करण जारी किया है? तो भीम 2.0 नया एप्लीकेशन जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो 6.1% वित्त वर्ष में रहने का अनुमान बताया, लेकिन कोरोना वायरस ने सब चौपट कर दिया।
किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अदानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस की कंपनी जिसने ये हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रकाश नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो स्मारक सिक्का 150 रुपए का जारी किया है। किस संस्था ने म्यूचुअल फंड हाउसों को मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा है? तो सेबी ने वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा है। कौन सा राज्य निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो निजी शिक्षण संस्थानों के मातृत्व अवकाश देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 2,000 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट में पीओके से पहले देश के दूसरे हिस्से और बाद में जम्मू कश्मीर में आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार को बतौर सहायता राशि कितने रुपए देने की बात की गई है? तो 5.5 लाख रुपए सहायता के तौर पर जम्मू कश्मीर के उन परिवारों को जो पीओके से आकर जम्मू कश्मीर में बसे हैं उनको दी जाएगी। विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशियाई देश की जीडीपी वृद्धि दर 2019 में 8.1% रहने का अनुमान जताया था? तो बांग्लादेश का जीडीपी 2019 में 8.1% रहने का अनुमान जताया था। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभिजीत बनर्जी को चुना गया था। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 आयोजन किया जा रहा है? 5 मतलब 5वां संस्करण है। तो भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन हुआ। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिए। इसमें से आने वाले एग्जाम में 100% आपके लिए प्रश्न मिलेंगे, तो अपने दोस्तों तक भी लिंक जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। इन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं, या हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके आप पुराने वीडियोस की लिंक भी ले सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।